ये है फ्लूक का इंसुलेशन टेस्टर, या इसको मेगर भी बोला जा सकता है। तो ये मेगर का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इंसुलेशन। ये इंसुलेशन में हम लगाए हैं ब्लैक वाला, जो मेरे मोटा वाला यहाँ पर है। यहाँ पर बटन है टेस्ट का लिखा हुआ है। इसको टेस्ट चेक करने से वो बताता है। ये टेस्ट बटन और ये टेस्ट बटन दोनों का एक ही काम है। और ये वाला जो है मेरा पतला वाला वायर जो है, ये पतला वाला, ये हम लगाए यहाँ पर कॉमन पे लगाए हैं। और इस वायर को जो हम है इस कॉमन वाले को कंप्रेसर के एक टर्मिनल पे लगाएंगे। मतलब हम इसका ग्राउंड है या ख़राब है वो चेक करने के लिए। अगर मेरा कंप्रेसर शॉर्ट रहेगा तो 0 0 बताएगा, अगर मेरा कंप्रेसर ख़राब रहेगा तो 0 0 बताएगा। अगर मेरा कंप्रेसर सही रहेगा तो वो 550 रीडिंग देगा, यानी कि 100 से ऊपर भी दे सकता है तो चलेगा। यानी कि 0 0 आएगा तो मेरा कंप्रेसर ख़राब है। तो आज हम चेक करते हैं। ये कंप्रेसर मेरा सही है। ये डाइकिन का कंप्रेसर है, ये बड़ा है और ये छोटा कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर मेरा फॉल्ट है, ये कंप्रेसर मेरा सही है। तो हम चेक करके देखते हैं। ये मेरा है फ्लूक का मेगर, और इसको इंसुलेशन टेस्टर भी ये है। जो रेड वाला जो है ये हम लगाए हैं इंसुलेशन पे, और कॉमन पे लगा दिए हैं। हम कॉमन वाला लगा दिए हैं कंप्रेसर के बॉडी पे। ये सब जो है कंप्रेसर का बॉडी पे है, ये लगा दिए हैं। और ये जो है लगाए हम यहाँ पर इंसुलेशन पे। और इसको हम जो है 500 वोल्ट डीसी पर हम सेट कर रहे हैं। 500 वोल्ट डीसी पे, 1000 वोल्ट डीसी भी सेट कर सकते हैं, 250 वोल्ट डीसी पे सेट कर, 110 वोल्ट भी और 50 वोल्ट डीसी पे भी हम सेट करके चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है बड़ा सी मतलब कंप्रेसर है। अगर सिस्टम रहता है, कोई छोटा इक्विपमेंट रहता है तो उसके में जो है 50 वोल्ट डीसी से हम देकर भी चेक कर सकते हैं। ये मेरा बड़ा है तो 500 या 1000 वोल्ट अगर डीसी दे देंगे तो कोई दिक्कत इसके में नहीं होने वाला है। और ये हम 500 वोल्ट डीसी पे हम चेक करने वाले हैं। अगर मेरा 0 0 आ जाएगा तो ये कंप्रेसर मेरा फॉल्ट माना जाएगा। अगर मेरा 0 से ऊपर रीडिंग अगर जाएगा तो कंप्रेसर मेरा सही रहेगा। 550 वोल्ट भी रहेगा तो सही रहेगा। और अगर 0 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए ये कंप्रेसर का वायर और ये वायर दोनों क्या हो गया, आपस में शॉर्ट हो गया है। मेरा वाइंडिंग शॉर्ट हो गया है, ग्राउंड हो गया, वही माना जाएगा। अगर मेरा ग्राउंड नहीं रहेगा तो ये वाला कंप्रेसर का बॉडी और ये वायर का टर्मिनल कभी भी आपस में मल्टीमीटर से भी चेक करने पर बीप नहीं आता है। तो मेरा सही में अगर मेरा बीप आ जाता है तो ये ग्राउंड माना जाएगा। तो सबसे अच्छा जो होता है ये मेगर से ही हम चेक करते हैं। आज हमारे पास मेगर है। तो ये रहा, हम यहाँ पर एक कंप्रेसर के एक टर्मिनल पर लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए। और हम ये यहाँ पर टेस्ट वाला बटन है, टेस्ट वाले बटन को हम एक बार प्रेस करते हैं। ये टेस्ट वाले बटन को प्रेस कर दिए। यहाँ पर है मेगा ओम आया है, 550 मेगा ओम आया है एक टर्मिनल पे। अब हम दूसरे पे चेक करते हैं। यहाँ पर लगाए और यहाँ पर भी हम टेस्ट बटन दाब दिए हैं। तो यहाँ पर भी 550 मेगा ओम आ रहा है। ये देख हम दाब कर रखे हैं। और इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से छोड़ते हैं हम। ये हम छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर हम ये वाला टर्मिनल पे हम चेक करते हैं। ये वाला टर्मिनल पे भी यहाँ पर है, तो इसको भी हम ओके टेस्ट बटन दाबते हैं। तो ये मेरा आता है 550 रीडिंग, यानी कि ये भी कंप्रेसर मेरा क्या है, सही है। ये ग्राउंड नहीं है। इसका तीनों में से किसी एक टर्मिनल भी कंप्रेसर के बॉडी से वो टच नहीं है। और इसके जो है 500 वोल्ट डीसी आएगा और 1000 वोल्ट डीसी भी आ सकता है, 250 वोल्ट डीसी भी आ सकता है। अब हम ये कंप्रेसर पे चेक करेंगे, जो कंप्रेसर मेरा फॉल्ट है। तो इस तरह करके हम ये लगा देते हैं कंप्रेसर के एक बॉडी पे लगा दिए। और एक टर्मिनल पे हम UVW किसी एक टर्मिनल पे लगाकर हम ये टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो बता देगा कि कंप्रेसर में शॉर्ट। ये कंप्रेसर मेरा शॉर्ट है, क्योंकि ये कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर के बॉडी से 0 0 बता रहा है। मतलब ये कंप्रेसर मेरा जो है, इसका वायर कंप्रेसर के बॉडी से टच हो गया है और इसका वाइंडिंग भी शॉर्ट है, इसीलिए मेरा 0 0 बता रहा है। 0 0 मेगा ओम बता रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये कंप्रेसर शॉर्ट है। यहाँ पर हम टेस्ट बटन दबाए हैं तभी ये वहाँ पर रेड लाइट जो है
टेस्ट बटन दबाते हैं तभी यहाँ पर रेड लाइट डेंजर का बताता है। इसका मतलब डेंजर इसलिए बताता है कि 500 वोल्ट डीसी जो है अगर आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, हम यहाँ पर टच कर जाएँ, ऐसे टेस्ट बटन अगर दबा देंगे इसको टच करके, तो हमें 500 वोल्ट डीसी का जो झटका लग सकता है। ये भी बहुत डेंजर है। तो इसी तरीके से सावधानी से काम करेंगे तो मेरा चल जाएगा। तो यहाँ पर ये आप इस टर्मिनल पे लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं इस टर्मिनल पे, ये इस तरह करके हम लगा दिए। यहाँ पर लगाने के बाद जो है अब यहाँ पर फिर हम टेस्ट बटन ये दाब दिए, वहाँ रेड लाइट में जल गया, ये डेंजर का निशान है। आइए, इसका मतलब ये जो है ये भी कंप्रेसर का टर्मिनल जो है मेरा कंप्रेसर के बॉडी से मेरा अटैच है, और ये भी मेरा क्या शॉर्ट है। इसी तरह हम मेगर से हम किसी भी चीज़ को हम अगर चेक करेंगे, अगर वो एक पॉइंट जो है हम उसके ग्राउंड पे रखेंगे, एक पॉइंट को जो है हम किसी भी टर्मिनल पे रखेंगे, मोटर या किसी भी एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को चेक करने के लिए, तो अगर 0 आता है तो समझ लो कि वो शॉर्ट है। अगर नहीं या 0 आता है, कुछ रीडिंग आता है, तो वो शॉर्ट नहीं माना जाता है। ये कंप्रेसर मेरा जिस तरह ये बता रहा है, और ये हम टेस्ट बटन दबा दें, इसका मतलब ये क्या शॉर्ट है। शॉर्ट जब रहता है तो इसी तरह मेगा ओम में दिखा रहा है। 0 आएगा तो इसका मतलब शॉर्ट है। इसका किसी 2 वायर का टर्मिनल भी अगर ये पॉइंट भी अगर आपस में शॉर्ट रहेगा तो भी मेरा अगर 0 बताता है, तो समझ लो कि ये मेरे क्या टर्मिनल पॉइंट मेरा टच है। अगर अंदर में अगर आर और वाई वायर जो है अगर मेरा शॉर्ट रहता है बड़ा मोटर में, तो उस मोटर के वायर को भी अगर चेक करेंगे, आर वाई वायर को अगर मेरा वो शॉर्ट बताता है तो भी वो मेरा मोटर ख़राब माना जाता है। लेकिन इसके में जो है ये तीनों टर्मिनल जो है टर्मिनल कोई एक वायर जो आपस में जो इसके अंदर क्या होता है, मोटर का वाइंडिंग क्या रहता है ऊपर वायर का, तो वो जो है कंप्रेसर के बॉडी से टच हो गया है, इसीलिए जो है मेरा यहाँ ये 0 बता रहा है, ये 0 बता रहा है। जबकि इस कंप्रेसर में जो मेरा सही वाला कंप्रेसर है यहाँ पर 0 मेरा नहीं बताता है। ये रहा, और किसी भी कंप्रेसर के एक टर्मिनल पर हम धर दिए, एक बॉडी पे लगा दिए, और एक यहाँ पर, अब यहाँ पर टेस्ट बटन, ये मेरा टेस्ट बटन है, ये इसको दाब दिए। दाबने के बाद वहाँ क्या है 550 रीडिंग आ रहा है, यहाँ पर हम टेस्ट बटन दाब के रखे हैं, ये आ गया। तो ये है फ्लूक का मेगर, जो हम चेक कर सकते हैं। किसी भी मोटर का अगर इंसुलेशन भी फेल रहता है तो भी इसे पता किया जा सकता है, और ग्राउंड भी रहेगा तो भी ये बता देता है। मेगर से टेस्ट करने पर वो क्लियर बता देता है कि मतलब ख़राब है या सही है, मेगर से जल्दी पता चलता है। और ये है हमारा फ्लूक का, जिसे हम इंसुलेशन टेस्टर भी बोल सकते हैं, और मॉडल नंबर भी इसका यही है। ये इस तरफ से भी दिखता है, इस तरह करके। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम और कुछ बताएंगे।